सवाल लेंगे बच्चों ऐसा बताना। सवाल में है द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में ये बोला कि 5 साल में इन्वेस्ट की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल और जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है यानी कि उसका रेशियो 5:8 है। कितने साल में? 5 साल में। तो ब्याज की दर क्या है आप ही बताओ। यानी कि आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, तो वो 8 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए आपको ब्याज मिला 5 के प्रिंसिपल पर। 1/5 होता है 20%, 3/5 होता है 60%, तो यानी कि आपको 60% ब्याज मिला। लेकिन कितने साल में? 5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला मेरे में? 5 से डिवाइड कर देंगे, 60/5 यानी कि 12%। तो 12% पर एनम आपको ब्याज मिला है, ये ब्याज की दर आ गई। तो आसान था ना ये टाइप मेरे भाई? आप बोलोगे सर बहुत आसान था। वेरी गुड सर। आगे अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला सवाल है मेरे दोस्त, इस पर हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। अगला सवाल, हाँ, सवाल नंबर है 11, अगला टाइप। देखिए हमें बात समझा चुके हैं कि भाई अगर एक साल में R% ब्याज है तो T साल में आपको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर R% पर एनम है यानी कि एक साल में R% ब्याज है तो T साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा मेरे भाई? R% गुणा T, R% गुणा T पढ़ा चुके हैं। इसी पर टाइप है मेरे दोस्तों। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 8 years 920। 6% की दर से 8 साल का साधारण ब्याज 920 रुपए। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 साल के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सके मेरे भाई। यानी कि मेरे भाई 6% की दर से आपको 8 साल का जो ब्याज है 920 रुपए। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी जिसके लिए सेम प्रिंसिपल पर, सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं बदले, आपको सेम ब्याज प्राप्त हो, सेम ब्याज प्राप्त हो। नहीं कर सकते मेरे बच्चे? अगर ब्याज की दर 6% है तो मुझे बताओ 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 48%। अगर एक साल में 6% ब्याज है तो 8 साल में कितना मिलेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। एक साल में 6% ब्याज है तो 8 साल में कितना ब्याज होगा? 48% बोला है। ब्याज की दर क्या होगी जिससे 3 साल में आपको समान ब्याज मिले? ब्याज की दर क्या होगी जिससे 3 साल में आपको समान ब्याज मिले? तो इक्वल कर दिया, रेट परसेंट गुणा टाइम इक्वल कर दिया। 3 से आपका 6 दो बार कट जाएगा यानी कि 16%। 16% पर एनम। पढ़ाई तो सेम होनी चाहिए। अगर ये 6 8 48 हो रहा है 48% ब्याज, तो ये भी 3 गुणा 16 होगा। 3 गुणा 16, 16 48% ब्याज हो जाएगा, यानी कि ब्याज की दर 16% पर एनम। इतना आसान टाइप है मेरे भाई। देखो शुरुआत में इजी टाइप के सवाल हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये देखेंगे सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 12, बनाओ। 7,000 रुपए पर R% की दर से करिए सवाल। 7,000 पर R% की दर से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 7,000 रुपीज इन 2 years एट द रेट ऑफ R% पर एनम किसके इक्वल है मेरे भाई? इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 14 years, द वैल्यू ऑफ R। यानी कि मेरे भाई ये वाले जो 2 केस आपको दिए हैं, दोनों केस इक्वल करना है, R की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी है, रेट परसेंट भी है, टाइम भी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। 2 केस आपको दिए हैं, दोनों केस में प्रिंसिपल अलग अलग है। दोनों केस में आपको मेरे भाई बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 2 केस है, दोनों में आपको बराबर साधारण ब्याज मिलता है। तो आप मुझे बताओ 7,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 7,000 के प्रिंसिपल पर R% ब्याज की दर से, R% ब्याज की दर से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है? 7,000 के प्रिंसिपल पर R% ब्याज की दर से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है? वो का 5,000 रुपए का प्रिंसिपल पर 5% पर एनम ब्याज की दर से, 5% पर एनम ब्याज की दर से 14 साल के इंटरेस्ट के बराबर है, 14 ईयर्स के इंटरेस्ट के बराबर है। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। मैं नहीं, ऐसा सवाल कह रहा है। 7,000 पर 8% की दर से 2 साल का ब्याज, 5,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 5% की दर से 14 साल के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। मेरे भाई बराबर कर दो। ऐसे केवल आपको कैलकुलेशन करनी, देखो 3 जीरो भी आपका कट जाएगा, आपका परसेंटेज भी कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। उसके बाद आपका यहां से 7 दूनी 14 से आपका 14 भी कट जाएगा, तो कितना बच गया? 5। आर की वैल्यू बच गई जी 5 गुणा 5 25, तो 25 आ गया, यानी कि आर का मान 25%। खत्म, 1 सेकंड में सॉल्व हो गया सवाल। कर लेंगे, आसान टाइप है ये। आप बोलोगे सर बहुत बेसिक, चलिए एक सवाल और बताइए। एक अभी तो इस पे काफी टाइप है, इस टाइप के बताइए। ये देखो भैया, इस टाइप का एक और सवाल जो रेलवे एएलपी के पेपर में आया है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में। सवाल यह है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित x रुपए पर 5 साल का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए निवेशित राशि y पर है। x रेशियो y ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, देखो ये एक एक स्टेप के सवाल है। सवाल पढ़ेंगे कि x रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 8% ब्याज की दर से 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। इसके सेम है मेरे भाई। y रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 7.5% ब्याज की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 6 सालों में, ये सेम है। आपसे पूछा x रेशियो y क्या होगा, बस। तो आपने x रुपए इन्वेस्ट किया मेरे भाई, कितना? 8% सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर से 5 साल के लिए, तो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये इक्वल है मेरे भाई, किसके इक्वल है? y रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 7.5% ब्याज की दर से
7.5% ब्याज की दर से 6 साल के लिए। दिस शुड बी इक्वल, मैंने बराबर कर दिया। बताइए क्या दुनिया में कोई भी ऐसा बालक है जो इतने आसान सवाल को ना कर पाए? यहां से x रेशियो y आ जाएगा मेरे भाई, x बटे y बराबर, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर 7.5 की 6 में गुणा करूंगा 45 बटे ये 8 पंजे 40 है, 40 चला जाएगा राइट साइड में 40। अभी 5 से कट गया, 5 नाम 45, 5 अट्टे 40, यानी कि x से y का रेशियो आ गया 9:8। ऑप्शन नंबर सी करें। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल करेंगे इस ऐसा